पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर चुके थे। अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 बचा हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, बोर्ड पे लिखा हुआ है तुम्हारा 1 + a² - b² 2ab - 2b 2ab a 1 - a² + b² 2a। जो लाना है वो लाना 1 + a² + b² का होल क्यूब। पिछले सारे क्वेश्चन में बता चुके कि हमको क्या ऑपरेशन करना है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके आरएचएस में क्या है। तो हमको हर हाल में आरएचएस को लाना है। तो आरएचएस को लाने के लिए हम लोग सोचते हैं। तो पहला बात यहाँ देख रहे कि 1 + a² - b² है। अगर ये रो 3 को इस रो मतलब रो 1 को रो 3 में b से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो क्या होता है आप चेक करो। यहां पे देखोगे कि रो 1 को हम क्या करते हैं कि रो 1 + b * रो 3 कर देते हैं। और सिमिलर अगर हम इसको देख पा रहे हैं, इसको देखोगे तो रो 2 को आपको क्या करना है कि रो 2 में से माइनस कर देता है a * रो 3। आप ही सोचोगे तो समझ में आएगा कि ऐसा कैसे होगा। तो आप देखिए कि आपका जो आने वाला चीज है वो आ जाएगा। तो पहला क्या है आपका कि यहां पे है 1 + a² - b²। तो यहां पर हम रफ में कर लेते हैं 1 + a² - b² प्लस यहां पर हम साइन है प्लस का b * r3। तो b ये है b r3 में 2b है, 2b में b से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2b² सॉल्व किया तो क्या आया 1 + a² + b²। तो यहां पे आपका जो पहला टर्म लाना था 1 + a² + b² आ गया। फिर आप इसके लिए सोचिए, यहां पर अगर आप सोचिएगा तो फिर देखें कि यहां पे आपका है 2ab प्लस अब यहां पे क्या है -2 है, -2a में आपको b मल्टीप्लाई करना है। तो आप लिखिएगा -2a और इसे b मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 2ab - 2ab आपका यहां पे हो गया 0। फिर यहां पे क्या है आपका तो -2b और फिर -b मल्टीप्लाई अच्छा प्लस करना है -2b लिखे और इसमें आपको b से मल्टीप्लाई करके इसे प्लस करना है। तो फिर लिखेंगे 1 - a² - b²। यहां हो गया -2b + b -ba² - b³। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दोगे तो -2b + b -b - b² ठीक है। अब इसके बाद तो यहां तो इसको हम देखें कि -ba²bq हो गया। और यहां से अगर हम -b को कॉमन ले लें तो आपका आएगा 1 a² b²। तो कुल मिला के जो भी हम काम किए हैं मेरा पहला रो में तो कुछ हद तक जो हमको लाना है वो आ गया है। यहाँ पे 1 + a² + b², यहाँ 0 और यहाँ पे आ गया आपका -b 1 + a² b²। पहला रो का काम आपका खत्म। अब सेकेंड रो में चलते हैं। अब सेकेंड रो में भी सेम वही काम करोगे तुम। यहाँ पे क्या है 2ab को माइनस करना, ऐसे करेंगे 2ab माइनस 2b में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2ab। तो 2ab में से 2ab किया, यहाँ पे आ गया आपका 0। फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 - a² + b² और फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस अच्छा यहाँ तो माइनस करना ही है और 2a को मल्टीप्लाई करना है a से।
माइनस 2a है, यहाँ पे माइनस 2a है, माइनस 2a को मल्टीप्लाई करना है a से। ये हो गया 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर, तो हो गया 1 माइनस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे आया 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर इसमें क्या करते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं 2a माइनस, सारे टर्म में a से मल्टीप्लाई कर दो, तो सारे टर्म में a से मल्टीप्लाई करते यहाँ पे होगा a माइनस a क्यूब माइनस a b स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपका आ गया क्या हो गया कि 2a माइनस a क्यूब a b स्क्वायर, तो आपका आ गया a क्यूब a b स्क्वायर। a आप कॉमन ले लीजिए, यहां से सब में a है ना, a कॉमन ले लो, तो यहां पर आएगा 1 a स्क्वायर b स्क्वायर। तो इसका मतलब आपका यहां पे, इसको थोड़ा सा और इधर लिख लेते हैं कि यहां पर आया था आपका 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहां पे आ गया आपका a 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और थर्ड रो को एज इट इज जैसे है वैसे लिख दो, 2b माइनस 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलिए यहां तक हो गया, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब पहला रो में क्या कॉमन है, तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां पर हम ले लेंगे 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दूसरा रो में भी क्या कॉमन है, तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बचा क्या, इसको थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, स्पेस बची, तो यहां से बचा 1 a स्क्वायर b स्क्वायर, 1 a स्क्वायर b स्क्वायर, 1 0 माइनस b, 0 1 a, 2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इसको देख पा रहे हैं तो पहला रो में यहाँ पे 1 0 माइनस b है, ठीक है ना, फिर 0 1 a है, तो हम ऐसा करते हैं कि पहला रो को सॉल्व कर देते हैं। अब उतना नहीं करते, पहला रो को हम सीधा सॉल्व कर देते हैं। तो पहला रो को अगर हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 1 a स्क्वायर b स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर यहां से लिए 1 लिए, यहां पर लिखेंगे हम 1, तो 1 के साथ क्या लेंगे 1 माइनस 2a और फिर a, और यहां से 1 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको ब्रैकेट में देते हैं, फिर आपका आता है 0 को छोड़ देते हैं, फिर है माइनस b, तो माइनस b के साथ हम लेते हैं ये रो और ये कॉलम छोड़ दीजिए, 0 2b और फिर यहां से 1 2a। अच्छा, यहां पर साइन क्या होगा, इसका साइन देखोगे तो 1 1 1 1 तो पावर हो गया 2, तो -1 का पावर 2 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए यहां पर माइनस भी तो था, उसको छोड़ के -1 का पावर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो -1 का पावर 3,
तो ये भी हो गया आपका पॉजिटिव, तो उसको पॉजिटिव भी लिख दिए। फिर यहाँ पे आ गया आपका 1 a स्क्वायर b स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर आया आपका 1, फिर इसको इसे मल्टीप्लाई किए 1 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया आपका, यहाँ हो गया 2a स्क्वायर। फिर आपका यहां से कीजिएगा तो आ गया आपका माइनस b, माइनस b, और फिर यहां से करेंगे तो 0 0 माइनस 2b, इतना हो गया। फिर इसको एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, 1 a स्क्वायर b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां पे होगा आपका 1 माइनस a स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर। इसका मतलब है यहाँ पे 1 a स्क्वायर b स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां भी आ गया 1 a स्क्वायर b स्क्वायर। फिर आप कह सकते हैं इसको 1 a स्क्वायर b स्क्वायर का होल। क्लियर है? इसको थोड़ा सा देख लो एंड ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का। लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1 ab ac ab और यहाँ पे b स्क्वायर प्लस 1 है, सॉल्व करके उतना लाना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि पहले कॉलम में से a को कॉमन ले लेना। अब यहाँ पे बात आती है कि a कॉमन कैसे होगा, यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ इस में तो a है लेकिन यहाँ पे a नहीं है, नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई और डिवाइड, पूरे में से आपको a कॉलम लेना, पूरा फर्स्ट कॉलम में से, फिर पहले रो में से, फिर दूसरे रो में से आपको b लेना है कॉमन, और तीसरे में से आपको c, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे c मल्टीप्लाई और डिवाइड, हम खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड। पहले से तब था आपका a स्क्वायर प्लस 1, तो अगर हम a b और c, बस सबसे पहले आप ऐसे मत लिखिए, आप समझ समझ के लिखिए। पहला हम क्या करेंगे कि इस रो में से a कॉमन है, तो बचा क्या आपका, यहाँ पे बचा a 1 बाई a, यहाँ पे बचा आपका b और यहाँ पे बचा आपका c, इसमें से हम b कॉमन लिए, तो b कॉमन लिए तो यहाँ बचा a, यहाँ पे बचा आपका b प्लस 1 बाई b और यहाँ पे बचा आपका c, इसमें से हम c को, यहां से पहले a कॉमन लिए, फिर b कॉमन लिए यहाँ से, और फिर c कॉमन लिए इसमें से, तो c कॉमन लिए तो यहाँ बचा a, यहाँ बचा b और यहाँ बचा c प्लस 1 बाई c। ये एक सिंपल फॉर्म है। अब कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जीरो करने का, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि रो 2, तो आप लिख लीजिए रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 के जगह पर लिखिए रो 3 माइनस रो 1, ज्यादातर आपका टर्म जीरो है। तो पहला रो में कोई ऑपरेशन नहीं करना है, तो इसका मतलब यहां पर लिखिए a b c, अब a b c, तो यहां पे लिखे a प्लस 1 बाई a, यहां पे b और यहां पे c, इसमें करना था, रो 2 में से रो 1 को माइनस करना था, 1 1 माइनस हो गया, यहां बचा माइनस 1 बाई a, यहां पे बचा आपका b भी माइनस हो गया, तो बचा आपके पास 1 बाई b और यहां पे बचा आपका 0।
ठीक है। फिर उसके बाद आपका इसमें से घटाएं तो फिर यहां बचा आपका -1/a, फिर उसमें बचा आपका 0 और फिर लास्ट वाला टर्म में बचा आपका कितना r3 माइनस r1 तो आपका हो गया 1/c। यहां तक ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस कॉलम 1 में क्या करते हैं, C1 कर देते हैं, कॉलम 2 को जब लिखते हैं B C2 और कॉलम 3 को जब लिखते हैं C कॉलम 3 C3। तो चूंकि अंदर में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉलम 1 में A से, कॉलम B में B से और इसमें C से, तो बाहर हमको डिवाइड भी करना होगा। तो जैसे पहले से था आपके पास A B C, तो चूंकि अंदर में A B C से मल्टीप्लाई किए हैं तो बाहर में A B C से हम डिवाइड भी कर देंगे। तो अब कॉलम 1, ये कॉलम 1 में सबसे A से मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पर हो गया आपका A² और ये हो गया आपका 1, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा -1 और ये कीजिएगा तो फिर आएगा -1, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा आपका B², फिर यहां पे आएगा 1 और यहां आएगा आपका 0, फिर यहां पे आएगा आपका C² और यहां पे आएगा आपका 0 और यहां पे आएगा 1। ठीक है। अब नजर आ रहा है A² + 1 B² C²। अब हम एक यहां पे पूरा ये कट चुका है, ये पूरा कट चुका है। तो ये समझ में आ रहा है कि यहां पे हम क्या था कि ABC था, ABC तो लिखे ही, अंदर में क्या किया, इसको पूरा A से मल्टीप्लाई किए, इसको पूरा B से और इसको C से। तो चूंकि अंदर में सबसे A B C से मल्टीप्लाई किए इसलिए बाहर डिवाइड भी कर दिए। अब यहां पे लिखते हैं हम कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ये पूरा कट चुका है, इसको हटा दो। तो यहां पर आपका आएगा 1 + A² + B², इसको छोड़ देते हैं B² C², -1 + 1 यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी हो गया आपका 0, इसको 1 0 0 1। फिर आप देख रहे हैं कि इसमें से पहला कॉलम में क्या कॉमन है, पहला कॉलम में क्या कॉमन है उसको छोड़ दीजिए, आप इसी को लेकर सॉल्व कर लीजिए, ये वाला को लेकर के पहला कॉलम को लेकर के पहला कॉलम आप लीजिए, उस डिटरमिनेंट को सॉल्व कीजिए। तो पहला कॉलम में 1 + A² + B² है, फिर 0 0 है, तो आप यहां से लिख लीजिए 1 A² B² और फिर यहां पे लिखेंगे, आपको ये पूरा छोड़ देना है, ये रो और ये कॉलम छोड़ना है। तो 1 0 0 1 मतलब आपका हो गया 1 A² B² 1 - 0 मतलब 1 A² B²। ये RHS आपका आ गया। इसके बाद जो एक्सरसाइज है आपका डिटरमिनेंट में, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स फाइन।